और जो बच्चों ने नॉन से किया हुआ है NIOS से, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है। सैलरी हाई पैकेज वाली सैलरी मिलेगी आपको, इसके साथ साथ आपको एक रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलेगी। हे गाइस, व्हाट्स अप, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। सो गाइस, मेरे पास काफी सारे बच्चों का मैसेज आते हैं कि भैया जामिया हमदर्द के अंदर और कौन से कोर्सेज हैं बी फार्मा के अलावा जो हम कर सकते हैं, और हमने नीट भी नहीं दिया है या फिर हमने CUET दिया है, या मेरिट बेस पे कुछ कोर्सेज बता दो क्योंकि हमारे CUET का एग्जाम का अच्छा नहीं गया, या मेरिट बेसिस पे मत बताओ क्योंकि हमने मेरिट अच्छी नहीं आई है, हम एंट्रेंस दे सकते हैं, या फिर नीट हमने दिया है। तो मैं कुछ ऐसे हेल्थ केयर कोर्सेज बताऊंगा जामिया हमदर्द के अंदर, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हो, और साथ ही साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप्स है, ठीक ठाक है, पैसे आपको मिल जाएंगे, आपको जितने चाहिए होंगे। सो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जामिया हमदर्द के अंदर जिसके अंदर में आप अपना करियर बना सकते हैं। इन सारे कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, और जामिया हमदर्द के फॉर्म अभी लाइव है तो वहां पे जाके फिल आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है BSc क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑनर्स विद रिसर्च। अगर आप लोगों को ह्यूमन रिसर्च वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप हॉस्पिटल या फिर CRO मतलब क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके इस कोर्सेज को BSc क्लिनिकल रिसर्च या इसके बाद MSc क्लिनिकल रिसर्च को अडॉप्ट करके अपना करियर एज अ क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बना सकते हो। और ये एक रिस्पेक्ट वाला भी अच्छा है और एथिक्स में भी आता है, और आपके कॉन्टेक्ट्स में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, हॉस्पिटल्स के वो कॉन्टेक्ट में रहेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री के लोग भी कम कोलैबोरेशन में काम चलता है। ह्यूमन ट्रायल्स आप लोगों ने सुना होगा, तो वो इस कोर्सेज के करने के बाद आप सोच सकते हो। एलिजिबिलिटी वही है कि आप 12th के अंदर बायोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, CBSE से पास आउट होना चाहिए या फिर कोई और इक्विवेलेंट बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। इसका एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ CUET 2026 में होता है। अगर आपने दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। 4 ईयर बोल तो 8 सेमेस्टर का कोर्स है हमारा BSc क्लिनिकल रिसर्च। फीस इसकी 90,250 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में जाएगी और सेकंड सेमेस्टर से 70,750 रुपए जाएगी। नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो BMS हेल्थ केयर मैनेजमेंट। काफी सारे मेरे लाइव वीडियोस में बच्चे आते हैं और वो पूछते हैं कि भैया आप कोई कोर्स बता दो जो BMS हेल्थ केयर मैनेजमेंट के जैसा हो या फिर अच्छा कोर्स है, इसका स्कोप कैसा है। तो आप अगर बायोमेडिकल साइंस के बारे में सोच रहे हो तो जामिया हमदर्द से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर CUET 2026 के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, CBSE, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके 50% होना चाहिए। इसकी फीस जो है वो 95,250 रुपीज है फर्स्ट सेमेस्टर, एंड सेकंड सेमेस्टर से आपकी फीस जो रहेगी वो 75,750 रुपीज रहेगी। नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो वो है BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड विद रिसर्च। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह में या फिर कंप्यूटर के अंदर नॉलेज है और उसको आप ह्यूमन रिसर्च के साथ जोड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। CUET 2026 के बेसिस पे इसका एडमिशन होगा, और जो बच्चे 12th के अंदर में मेरिट बेस पे एडमिशन CUET के बेस पे हो रहा है, और जिन बच्चों के 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी था, वो लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को अडॉप्ट करने के बाद आपकी जो फीस जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के वो 90,250 रुपए जाएगी, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद 70,750 रुपए जाएगी। अब नेक्स्ट कोर्स की बात करूं तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसके अंदर में आप बोट यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स कर सकते हो, जो कि मेरिट बेस बोले तो 12th के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है। और ये कोर्स बहुत अच्छा है, आपके अंदर ड्रग के साथ खेलना पड़ेगा। 4 साल का कोर्स है। जितने भी 4 साल के कोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं सारे के सारे एक प्रोफेशनल कोर्स होने वाले हैं। सबके अंदर में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। कोई भी कोर्स के बारे में आपको डाउट है तो जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं डायरेक्ट वीडियो ला करके आपको दे सकता हूँ। क्या स्कोप रहेगा, कितने पैसे रहेंगे, क्या इनकम रहेगी, आपको कैसे जॉब मिलेगी, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। आप बस इसमें से कोर्स सिलेक्ट करो, ठीक है। आपको किसमें इंटरेस्ट है। फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। इसका फर्स्ट सेमेस्टर में 1,10,250 रुपए देने पड़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर से आपको 90,750 रुपए देने पड़ेंगे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो नीट 2026 के बेसिस पे होगा। कैंडिडेट जिन्होंने नीट 2026 में अप्लाई किया है वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर कैंडिडेट ने नीट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ऑल्सो नीट कैंडिडेट विल बी प्रीफर्ड, नॉन नीट एप्लीकेंट कैन बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ फर्स्ट 5 सब्जेक्ट। अगर आपने नीट में अपेयर नहीं दिया है तो अगर सीट बच जाती है तो वो प्रीफरेंस मिल सकती है नॉन नीट वाले बच्चों को। उसमें मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा देन, और फर्स्ट 5 सब्जेक्ट के बेस्ट मार्क्स उठाए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको BPT में एडमिशन मिल जाएगा। फीस जो होने वाली इसकी 1,15,250 रुपए होगी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और सेकंड सेमेस्टर की इसकी फीस
95,750 रुपए। नेक्स्ट कोर्स आता है हमारा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बच्चों को बताया था कि ये बायोटेक्नोलॉजी, आज कॉल भी आई थी कि स्टूडेंट की, वो कहता है भैया बायोटेक्नोलॉजी में और फार्म डी में कंफ्यूज हूँ, तो मैंने उनकी कंफ्यूजन को दूर करा था। उनका नाम रोहित था, और मे बी अगर फ्यूचर में उनको कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। ये जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है वो आपको सीयूईटी 2026 के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, और इसका 4 साल का कोर्सेज है, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का है, और बीएससी ऑनर्स रिसर्च और ऑनर्स दोनों करोगे कंबाइन तो 4 साल का है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,250,000 रुपए है, और सेकंड सेमेस्टर से आपके 80,750 रुपए लगेंगे। एलिजिबिलिटी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम सी है, और इसके अंदर में वही है 10th-12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड का, वो मैंने आपको बता दिया, फिजियोथेरेपी का मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमएससी क्लिनिकल रिसर्च, जो मैंने बीएससी बताया था, उसके बाद आप एमएससी सोच सकते हो और कर सकते हो। अदरवाइज बीएससी के बाद भी आप सीआरसी और सीआर एक्सपीरियंस लेने के बाद सीआरए की जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी मेरिट बेस पे होता है, डी फार्मा, फॉर्म फिल आउट कर दो, 12th में कितने मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल का कोर्स है, 80,250 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा, और सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको 60,750 रुपए लगने वाले। बीएससी नर्सिंग नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा, आपके नीट में कितने मार्क्स है उस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। 4 साल का कोर्स है बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, और आपकी फर्स्ट ईयर में सीट जो लगने वाली है वो, और जो बच्चों ने नॉन से किया हुआ है एनआईओएस से, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। 1,10,250 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, और सेकंड सेमेस्टर से 90,750 रुपए आपको मिलेंगे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोल दो बीपीटी, इसका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा। नॉन नीट के स्टूडेंट इसके अंदर में कंसिडर किए जा सकते हैं, अगर आपके बाद नीट के बाद स्टूडेंट्स की सीट्स बच जाती है तो ही, अदरवाइज बच्चे को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और कंसिडर करने के लिए भी आपके 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने चाहिए। फीस की बात करूं तो इसके अंदर में ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपए की फीस थी, मैंने अभी रिसेंटली बताया था। देन बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT, 3 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके अंदर में आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो नीट के बेसिस पे होगा, और अगर आपने नीट दिया है और आपको ऑप्शन है तो आप 4-5 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। देन आता है हमारे पास बैचलर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज BMLS, इसके अंदर में आप MLT BMLT ऐसे कोर्स कर सकते हो। 4 साल का कोर्स है, इसके अंदर में 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। 60 सीट है। नीट के स्कोर वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नॉन नीट के स्टूडेंट है, बेस्ड ऑन मेरिट बेस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर और मार्क्स ऑब्टेन 10+2, डिपेंड करता है आपके नीट में कितने मार्क्स है, और सेकंड प्रायोरिटी जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं उनको दी जाएगी। देन आता है हमारे पास बैचलर्स ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, काफ़ी एम्बुलेंस वगैरह में आप लोगों को जॉब मिल सकती है अच्छी खासी। नीट के बेसिस पे आपको इसमें मिल सकता है एडमिशन, और आप ये कोर्स को कर सकते हो। फीस इसकी 87,750 रुपए की फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की 68,250 रुपए की। बोर्ड का कोर्स है बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशनल थिएटर BOAOTT, और ये नीट के बेसिस पे कैंडिडेट्स को लेंगे एडमिशन, इसमें 12th बेसिस पे नहीं होने वाला है। कंपैरिजन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद अदर नॉमिनी एंड देयर रिकमेंडेशन शैल बी फाइनल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आपकी जान पहचान है यूनिवर्सिटी में तो उसका भी सोच सकते हो, बट डिप्सार जामिया हमदर्द के अंदर क्या है ना कि मैनेजमेंट कोटा भी चलता है, तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। नीट के अंदर अपेयर्ड होना चाहिए, बस इसकी यही एलिजिबिलिटी है। बी फार्मेसी के अंदर आपको जेई मेन 4 साल का कोर्स है, आप सभी को पता है। 100 सीट्स है, बोले तो 200 सीट है डिप्सार के अंदर, SFS में 100 सीट, जनरल के अंदर 100 सीट। इसके अंदर में आपको जेई मेंस या फिर नीट का एग्जाम्स के अंदर अपेयर होना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो एंट्रेंस क्लियर कर रखा आएगा, जो एलिजिबल स्टूडेंट होगा, और सेकंड प्रायोरिटी 12th पास स्टूडेंट्स को भी मिल सकती है। इसकी जो फीस रहने वाली है वो 1,20,000 रुपए के आसपास होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर 1,10,000 रुपए के आसपास होने वाली है। आप इन सब में से कोई सा भी कोर्स को कर सकते हो, ये कुछ बेस्ट कोर्सेस है जामिया हमदर्द के। और आपको कौन सा कोर्स पसंद आया प्लीज कमेंट में बोलना, और आप किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में जॉब अपॉर्चुनिटी स्कोप्स के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर फुल वीडियो लाऊं, आपको उसकी जॉब के बारे में क्लियर कर दूं कि हाँ क्या स्कोप है, क्या सैलरी मिलने वाली है आपको इन फ्यूचर, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सैलरी हाई पैकेज वाली सैलरी मिलेगी आपको, इसके साथ साथ आपको एक रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर। अगर कोई भी इश्यू हो मुझे कमेंट करना, मेल करना, फेसबुक पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। सो बाय गाइस।